नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने 2026 के कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में आपको जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की नई वैकेंसी या नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कनिष्ठ सहायक, जिसको उत्तराखंड में क्लर्क और बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ये एक क्लरिकल जॉब होती है। ठीक है, ये एक डेस्क जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, खासकर लड़कियों के लिए जॉब बहुत अच्छी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो उत्तराखंड में सरकारी क्लर्क होता है, कुल कितने पद आपको देखने को मिलेंगे आने वाली नोटिफिकेशन में। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें इनिशियल फेज में आपकी सैलरी क्या होगी और साथ ही आपका प्रमोशन कहां तक हो सकता है, टाइपिंग कैसे होगी, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। क्योंकि बार बार आपका मैसेज आ रहा था कि इस टॉपिक पे एक वीडियो होनी चाहिए और मुझे भी लगा जरूरी है। जो नए बच्चे हैं उनको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार के वीडियो आवश्यक हैं। इससे आपको पता चलेगा कि पूरा ब्लूप्रिंट क्या होगा इस भर्ती को निकालने का। और यहाँ पर देखिए, इस भर्ती के बारे में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही मोटिवेट भी करूंगा। और मोटिवेशन के लिए दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2024 का जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया था। ठीक है, देखिए सन 2018 यूके ट्रिपल एससी ने कनिष्ठ सहायक का पेपर कराया। 2019 में यूके ट्रिपल एससी ने हाईकोर्ट क्लैरिकल वाला पेपर कराया था। फिर उसके बाद 2021 में आई थी कनिष्ठ सहायक की भर्ती। ठीक है, इसका पेपर 2021 अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद 2024 में आया था नोटिफिकेशन कनिष्ठ सहायक का, जिसका पेपर जनवरी 2025 में हुआ था, ये 19 जनवरी को। ठीक है, अब आपका 2026 में, यानी कि हर 2-3 साल में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखिए 2025 वाला जो एग्जाम है, इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा नाम है। ठीक है, और 2025 वाली जो भर्ती थी, इसमें 71.50 मेरे मार्क्स आए हैं। ओपन रैंक 226 है। अगर मैंने टाइपिंग दी होती तो मुझे कनिष्ठ सहायक का पद अवश्य मिल जाता। लेकिन मैं उत्तराखंड में, देखिए मैंने 2018 का एग्जाम दिया, 19 का दिया, 21 का एग्जाम मैं नहीं दे पाया था और ये 24 वाला एग्जाम दिया। यानी कि मैंने जितनी बार भी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम दिया है, हर बार टाइपिंग के लिए मैं क्वालिफाई हुआ हूँ और अंतिम चयन परिणाम में भी नाम आ ही जाता। आप सभी को पता है वैकेंसीज बहुत थी। ठीक है, अब मैं ये रिजल्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मोटिवेशन के लिए। इस प्रकार देखिए, ग्रुप सी के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं एक रणनीति बनाकर, ऑनेस्टी से। और इसमें सबसे मेन चीज है आपकी कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखते हो वनडे एग्जाम के लिए, तो यकीन मानो कोई भी एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कंटिन्यूटी आपको बहुत मजबूत बनाती है, ऑप्शंस को पिक करने में आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको तेज करती है। और मैं जो आपको एक साइकिल बताता हूँ हमेशा कि अपने रिवीजन करो नोट्स को, साथ ही सिलेबस को पूरा करो, पीवाईक्यू लगाओ और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ। और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यही स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम आती है। ठीक है, मैंने जितने भी एग्जाम दिए उत्तराखंड में ग्रुप सी के, मोस्टली एग्जाम क्रैक हुए हैं। मेरे वीडियो स्नातक स्तरीय एग्जाम भी क्रैक हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, पटवारी 2022-23 वाले में मेरा सिलेक्शन था अल्मोड़ा से, बट मैंने फिजिकल एग्जाम नहीं दिया। मैं कभी भी केवल एग्जाम इसलिए देने जाता हूं ताकि एग्जाम हॉल में जो वास्तविक एक प्रेशर होता है, एग्जाम का लेवल होता है ना, उसको अपने आप पे फील करूं, ताकि मैं फिर आपको सही कट ऑफ बता सकूं या सही एक्सपीरियंस बता सकूं पेपर के बारे में। इसीलिए मैं पेपर देता हूं। ठीक है, तो ये 2000 आप देख सकते हैं रिजल्ट अभी भी होगा। मैंने ना टाइपिंग दी, ना मैं नॉन टाइपिंग पोस्टों में गया। नॉन टाइपिंग में ज्वाइन कर सकता था, इसमें जैसे आवास निरीक्षक था, स्वागती की पोस्ट थी, कार्य पर्यवेक्षक था, बट ज्वाइन नहीं किया। अब ये मोटिवेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए एक एवरेज स्कोर लाके भी सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी ज्यादा आती है। और ये वैकेंसी खासकर जो हमारी फीमेल होती है उनके लिए बहुत अच्छी है। ऑफिस की जॉब है, सीटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, 10 से 5 की जॉब है। बहुत ही आराम से अच्छी जगह आपको अपना पूरा डेस्क मिलता है, वहां पे काम करते हैं, काम खत्म, उसके बाद घर को बाय बाय। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करें। अब आ जाते हैं जो हम बात करने वाले हैं, कितने पद आ सकते हैं, क्वालिफिकेशन और डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि कैलेंडर में आयोग ने दिया था, देखिए आप देख सकते हैं, सामान्य, इंटर स्तरीय, कनिष्ठ सहायक और अन्य। अब इसमें केवल कनिष्ठ सहायक नहीं आता। जैसे लास्ट विज्ञापन जो मैंने रिजल्ट दिखाया भी आपको, उसमें भी कनिष्ठ सहायक मेट के पद आए थे। यानी कि 12th लेवल के जो भी पद होंगे ना, इंटरमीडिएट लेवल के, वो सभी पद इसमें आएंगे कनिष्ठ सहायक के साथ साथ। ठीक है, और किसी में टाइपिंग होती है, किसी में नहीं होती, लेकिन कनिष्ठ सहायक हो गया। इसके अलावा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और आपका टैक्स कलेक्टर की पोस्ट हो गई। इनमें हमेशा आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, ध्यान रखना। जैसे स्वागती की पोस्ट हो गई, इसके अलावा इसमें आपका सर्वे लेखपाल था, और भी कुछ ऐसे पद आ जाते हैं, कई बार टेलीफोन ऑपरेटर के पद आ जाते हैं। उसमें आपका केवल पेपर क्रैक करना होता है, बाकी ऐसे टाइपिंग वगैरह नहीं रहती है। लेकिन फिर भी आपको टाइपिंग सीखना है, ऐसा नहीं कि टाइपिंग ना सीखे। 2-4 महीने में आराम से आप टाइपिंग सीख सकते हैं और 6-7 महीनों में तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी आ जाएगी। और उत्तराखंड के एग्जामों में तो टाइपिंग स्पीड हिंदी में बहुत नॉर्मल मांगी जाती है, लगभग 15-16 शब्द पर मिनट इसमें स्पीड आती है। 4000 की डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो आपका मैंने आज का वीडियो में सबसे पहला पॉइंट रखा है, कुल पद।
कुल पद देखिए 569 है, लेकिन मेरे को लगता है जब तक विज्ञापन आएगा, 14 जुलाई को विज्ञापन आना है, 4 अक्टूबर को पेपर होना है, यानी कि लगभग लगभग 700 के आसपास पोस्ट इसमें हो जाएंगे, जैसा मेरा अनुमान है 700 होंगे इसमें, मान के चलो। तो एस्टिमेटेड बता रहा हूं, फिर भी गारंटी नहीं दे रहा, 700 के आसपास इसमें पोस्ट आपको फाइनल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सभी होंगे इसमें, कनिष्ठ सहायक भी होगा और अन्य नॉन टाइपिंग पोस्ट भी होंगे 12th लेवल के। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगी भाई। क्वालिफिकेशन वगैरह की अच्छे से मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन इसमें आपका हो जाएगा 12th पास। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपका। आप पीसीएम से पास हो, पीसीबी से पास हो, आर्ट साइंस से पास हो, कृषि से पास हो, या कॉमर्स से आपने 12th पास किया कि, या एनआईओएससी किया आपने, ओपन स्कूल जो होता है। कई बच्चे बोलते हैं एनआईओएससी मैंने 12th किया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल है आप, ये वैलिड है भाई। ठीक है, तो आपने किसी भी जगह से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या इस फॉर्म को भरने के लिए कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए? तो नहीं, इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका केवल स्नातक स्तरीय एक पद आता है, वीपीडीओ, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें आपका CCC का प्रमाण पत्र चाहिए, जिसके फॉर्म निकलते रहते हैं, आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है इसका फुल फॉर्म। ये वीपीडीओ के लिए अनिवार्य है, CCC। लेकिन यहाँ पर कनिष्ठ सहायक या इंटरमीडिएट जो भी भर्ती आएगी आयोग की, उसमें आपका केवल 12th पास चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और टैक्स कलेक्टर बनने के लिए आपको हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति चाहिए। यानी कि 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 15-16 शब्द पर मिनट आता है। ठीक है, तो 15-16 शब्द पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए इसके हिसाब से, की डिप्रेशन के हिसाब से। तो इतनी स्पीड अगर आप 3-4 महीने भी टाइपिंग सीखेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बाकी अधिमानी अर्हताएं तब मिलती है जैसे मान लीजिए आपका और मेरा स्कोर बराबर हो गया और आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो आपको मेरे से पहले मौका मिलेगा टाई होने पे। ये अधिमानी अर्हता तभी काम होती है जब टाई होता है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आप बीच में देखिए आपका कंप्यूटर में हिंदी टंकण जो है, तो हिंदी टंकण जो आपका टाइपिंग जो होती है इसकी हिंदी में, और ये आपका कृति देव फॉन्ट में होती है, कृति देव 010 फॉन्ट। ठीक है, तो कृति देव 010 फॉन्ट में आपको टाइपिंग सीखनी है। आप अपना जो कीबोर्ड होता है उसको ले जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, हालांकि वो जैसा होता है नॉर्मल कीबोर्ड वैसा ही होना चाहिए, कोई ऐसा उसमें एडवांस नहीं चाहिए जिससे आपको फायदा मिले। आप अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं, और आपकी जो टाइपिंग होगी कृति देव 010 फॉन्ट में होते हैं, ये ध्यान रखें। ओके, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। UKSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग बाय देवभूमि करियर पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, टाइपिंग कैसे करनी है, क्या उसमें क्या क्या निर्देश होते हैं, कैसे आपके मार्क्स कट सकते हैं, कौन सी कीज का यहाँ पे उपयोग नहीं करना है, ये सब बातें आपको मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, ये एक देखिए लेवल 3 की पोस्ट होती है। ठीक है, लेवल 3 की अभी सैलरी भी बताऊंगा मैं कितनी आपको इन एंड सैलरी मिलेगी। फर्स्ट लेवल 3 की पोस्ट है, एज लिमिट इसमें 18 से 42 साल रहेगी। अगर मान लीजिए 18-19 साल में आप इसमें भर्ती हो गए ना, तो लास्ट आप रिटायर होने तक इसमें एक गजेस्टेड ऑफिसर बन के आते हैं और लेवल 10 क्रॉस करके आते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लो 20 साल में आपको नौकरी मिल जाए, पूरे 40 साल आपके पास सर्विस होगी, और उस 40 साल में अगर आपने कोई और एग्जाम नहीं भी दिया, फिर भी आप एक पीसीएस ऑफिसर के तौर पर रिटायर होके आएंगे, लगभग उसी ओहदे से आप रिटायर होके आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रुप सी का पद है जो कि नॉन गजेस्टेड होता है। अस्थाई इसलिए लिखा गया, अस्थाई का मतलब यह है जो विभाग में आप सेलेक्ट होंगे, जरूरी नहीं आप वहीं पे रहें। अस्थाई पदों में और स्थायी पदों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, स्थायी पद का मतलब ये होता है कि आप जिस विभाग में भर्ती हुए हैं हमेशा वहीं रहेंगे रिटायरमेंट तक। अस्थायी का मतलब ये होता है कि आप सरकारी नौकरी में तो रहेंगे, लेकिन विभागों का आपका क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी पद कहा जाता है। मान लीजिए आज मैं शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक हूँ, या मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में हूँ, हो सकता है कल के दिन मुझे मौका कहीं और दूसरे विभाग में मिल जाए, ट्रांसफर हो जाए मेरा, जब प्रमोशन वगैरह होगा। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी कहा जाता है, मतलब अस्थायी कहा जाता है, टेम्पररी। और स्थायी जो परमानेंट होते हैं एक ही, जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड सचिवालय में कनिष्ठ सहायक बन गए तो आप वहीं रहेंगे, आप UKSSC में कनिष्ठ सहायक बन गए तो वहीं रहेंगे, कम संभावना रहती है। तो ये होता है। अस्थायी और स्थायी में क्या अंतर होता है, इस पे भी मैंने वीडियो दिया। अस्थायी पदों में और अस्थायी पदों में क्या अंतर है, वीडियो बाय देवभूमि करियर पॉइंट सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये तो हो गया भाई सेकंड पॉइंट भी आपका। ठीक है, कुल पद कितने आएंगे, योग्यता कितनी है, सिलेबस और रणनीति की मैं अंत में बात करूंगा। अब बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी आएगी। देखिए ये लास्ट ईयर किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, कनिष्ठ सहायक का जो आपका सैलरी स्लिप थी, उस समय डीए 50% था, अब तो डीए 60% हो चुका है। ठीक है, डीए 60% हो गया है। और यहाँ पर देखिए नेट सैलरी 31,095 आप देख रहे हैं,
और अभी 60% के हिसाब से अगर आप ज्वाइन करेंगे, और वैसे भी अब 1 जनवरी 2027 से आपको बताइए 1 जनवरी 2027 से आपका पे कमीशन लगना है, 8th पे कमीशन। तो अगर 8th पे कमीशन आता है तो फिर ये सैलरी आप मान के चलो लगभग 50,000 प्लस आपकी सैलरी हो जानी है इसमें। ठीक है, इतनी सैलरी इनिशियल फेज में आपकी हो जाएगी कनिष्ठ सहायक की। तो इससे अच्छा क्या होगा भाई, 50,000 की सैलरी आपको मिल रही है, डेस्क जॉब आपको मिल रही है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, धूप में नहीं जाना है, धूल धक्कड़ में नहीं जाना है, 10 से 5 की जॉब है, एक रिकॉग्नाइज जॉब है, कह सकते हैं प्रतिष्ठित जॉब भी है, प्रेस्टिजियस जॉब जिसको कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। अच्छे से पहन के जाइए, बैठिए वहां पे घूमने वाली कुर्सी में और सटासट काम कीजिए, लोक सेवक के तौर पे जनता की सेवा भी कीजिए। तो अगले साल से 50,000 इसमें सैलरी हो जाएगी। अगर पे कमीशन से पहले आप ज्वाइन करते तो 32 से 34,000 रुपए आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इतना आपको इन सैलरी आएगी स्टार्टिंग। बढ़िया है। चलिए, सैलरी हो गई। इसके बाद बात करते हैं इसमें प्रमोशन क्या होगा। देखिए, प्रमोशन बहुत बढ़िया है भाई। मैंने जैसा आपको बताया, कनिष्ठ सहायक में अगर आप भर्ती होते हैं, देखिए कनिष्ठ सहायक में आप भर्ती होंगे, इसके बाद 5-6 सालों में आप बन जाएंगे वरिष्ठ सहायक, जिसको सीनियर असिस्टेंट कहा जाता है। इसके बाद आप बन जाएंगे हेड असिस्टेंट, यानी कि वरिष्ठ सहायक के बाद प्रधान सहायक बनेंगे आप। कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट, फिर सीनियर असिस्टेंट, फिर आपका हेड असिस्टेंट। ठीक है, ग्रेड पे आप देख लो, कनिष्ठ सहायक में लेवल 3 है, उसके बाद आपका लेवल 5 हो जाएगा, यहाँ पे लेवल 6 हो जाएगा। उसके बाद आप बनेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहां पे आपका लेवल 7 हो जाएगा, 4600। ठीक है, इसके बाद आप बनेंगे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेवल 8, आपका ग्रेड पे 4800 हो जाएगा। और फिर आप बनेंगे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें सर्वोच्च पद है कनिष्ठ सहायक, इससे आगे कोई प्रमोशन नहीं होता। और यहाँ पर आपका ग्रेड पे हो जाएगा लेवल 10, यानी कि 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 साल में कोई बच्चा भर्ती होता है तो यहाँ तक वो आराम से पहुंच सकता है, नो डाउट। 40 साल की सर्विस में अगर देखिए आप यहाँ से लगाते हैं, 36 साल की सर्विस में भी 6-6 साल का भी आप इसमें लगाते हैं, 6-6 साल का भी आप अगर इसमें लगाते हैं वेरिएशन, तो आप मान के चलो उसके बावजूद भी आपका 36वें या 37वें साल इस पद तक आप पहुंच जाएंगे, 36 या 37वें साल। ठीक है, लेकिन वो ये कि कम एज वाले, इसलिए कोशिश करिए कम एज में क्लरिकल पोस्ट को ग्रैब करने की। ठीक है, इसके साथ साथ आप पीसीएस वगैरह और अन्य बड़े बड़े पदों की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। निकल गए तो वेल एंड गुड है, नहीं भी निकलेगा तो जिस दिन आप रिटायर होंगे आपको ये फील नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं कमाया, आपको फील होगा कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप रिटायर हैं, लेवल 10 यानी कि पीसीएस लेवल की पोस्ट से आप रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये इसमें प्रमोशन वगैरह है भाई। इसके बाद अब बात करते हैं, देखो इसके सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आपका ये रहेगा, इसमें देखिए आपका 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में आपका 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी और 40 नंबर का आपका जीएस और रीजनिंग पूछा जाएगा। जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, और साथ ही आपका 10 नंबर की रीजनिंग, यानी कि 30 नंबर का जीएस होता है इसमें और 10 नंबर का आपका रीजनिंग पूछी जाती है इसमें। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तराखंड आपका जीके पूछा जाता है पूरे 40 नंबर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूके जीके और हिंदी वाला। ठीक है, ये दो पार्ट अगर आपने मजबूत कर लिया ना, हिंदी वाला और उत्तराखंड जीके का, तो यकीन मानिए दोस्तों आप आराम से एग्जाम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा आयोग टफ ही बनाता है इसका। ठीक है, इसमें रीजनिंग भी आजकल काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और जीएस का तो स्टैंडर्ड पहले से ही अच्छा रहा है यूके ट्रिपल एस का, पिछले 3-4 सालों से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है और बहुत अच्छे जीएस के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका देखिए कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, तो कंप्लीट सिलेबस इसका आपको दिया है मैंने, हमारे एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां पर ग्रुप सी कंप्लीट सिलेबस दिया गया, उसमें आपको पूरा हिंदी का सिलेबस मिल जाएगा, जीएस का मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा और उत्तराखंड जीके का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसकी जो स्ट्रेटेजी है, उत्तराखंड ग्रुप सी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी जो वीडियो है कि कैसे आप उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम को क्रैक करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो उसके लिए कौन सी बुक्स चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ मैं यहाँ पे आई बटन में आपका ऐड कर दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं यूके ट्रिपल एससी 2026-27 एग्जाम के लिए एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप देख लेना, आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, और ये कंप्लीट सिलेबस आप एप्लीकेशन के स्टोर पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे फ्री स्टडी आपका मटेरियल का एक फोल्डर बना है, वहां पे आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। सामान्य हिंदी के कवि परिचय की ई बुक मिल जाएगी, उत्तराखंड जीके वन लाइनर की ई बुक फ्री में मिल जाएगी, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वाली ई बुक आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, उसको आप देखिएगा। और उसके अलावा देखिए कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए जो भी वीडियोज यूट्यूब पर आती है हमारी, उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट, जीएस टेस्ट, उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट क्लासेस, हिंदी फैक्ट क्लासेस, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस, इनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इससे आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। पीवाईक्यू अवश्य देखना,
2024 का पेपर अवश्य देख लो, ग्रेजुएट लेवल पेपर देख लो, उससे आपको हेल्प मिलेगी किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और बहुत कठिन नहीं है, ऐसा ना सोचे कि आपको बहुत दिक्कत होगी इसको क्रैक करने में। अगर आप अभी से देखिए मन से तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो अभी फॉर्म आना है, इसका फॉर्म आपका निकलेगा कब, आयोग ने दिया इसमें कि 14 जुलाई को हम फॉर्म निकालेंगे इसका। अभी जुलाई आने में ही देखिए 2 महीने हैं, आज आपका मई चल रहा है, अभी मई जून जुलाई 2 महीने तो फॉर्म आने में है। 4 अक्टूबर को एग्जाम के लिए बोला, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 को ही हो, क्योंकि प्रस्तावित तिथि है, हो सकता है 1-2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाए आपको। तो मान के चलो अभी आपके पास लगभग 7-8 महीने हैं इस एग्जाम के लिए, 6-7 महीने तो मान के चलो। और इन 6-7 महीनों में आराम से आप पूरा सिलेबस कवर करके, पीवाईक्यू कवर करके, एग्जाम का जो आपका पैटर्न है उसको क्रैक करके, पैटर्न को समझना है। क्रैक करने का मतलब आपको समझना है कि यूपी ट्रिपल एससी कैसा पैटर्न बना रहा है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आराम से मैं आपको गारंटी देता हूँ इन 6-7 महीनों में, आज से अगर आप टाइपिंग शुरू करेंगे, आज से अगर आप स्टडी शुरू करेंगे, एग्जाम क्रैक हो सकता है। बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। मैं जैसा बता चुका हूँ, कोई हलवा नहीं है कि आप सोचेंगे कि एकदम निकालो। लेकिन जो बैंकिंग के क्लरिकल एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लरिकल एग्जाम है, 10+2 CHSL जो होता है आपका, इसके अलावा रेलवे के जो एग्जाम है, उस एग्जाम के कंपैरिजन में उत्तराखंड की लड़कियों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, उत्तराखंड क्लरिकल को आप ट्राई करो। उत्तराखंड में क्लर्क बनना लड़कियों के लिए आसान है, बैंकिंग में कंपटीशन ज्यादा रहता है, लड़कों के लिए भी आसान है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरमीडिएट जॉब में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, ये ध्यान रखें आप। तो इसलिए अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी देखिए मैंने आपको सभी बातें बता दी, इसमें कुल पद कितने हैं, योग्यता इसमें केवल 12th पास होती है, सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं ऊपर। इसके अलावा मैंने रणनीति और जो आपका पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी उसके लिए वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है, ये आप देख लेना। और इसमें सैलरी कितनी रहेगी बता चुका हूं मैं, प्रमोशन क्या रहेगा वो बता चुका हूं। इसके अतिरिक्त आपको लगता है कि कोई आपका क्वेश्चन रह गया, कोई आपका डाउट रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं अवश्य बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी जो लोग देखिए बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, हमारे एप्लीकेशन पे आपको न्यू कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। न्यू कॉम्बो कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट मैंने कवर कराया ऊपर जो दिए गए हैं, ठीक है, ऊपर दिए गए सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, जीएस, उसके अलावा उत्तराखंड जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी इस न्यू कॉम्बो कोर्स में। इसके अलावा ग्रुप सी के 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हैं, इनको आप लगाइए, इससे आपको मदद मिलेगी कि किस प्रकार का पैटर्न आयोग फॉलो करता है, किस प्रकार के प्रश्न फ्रेम होते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी वहां पे आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, मेहनत करें, मुकाम बनाएं, लक्ष्य को सेट करें और अभी से मेहनत करेंगे। आप आज मेहनत कर रहे हैं, अगला आदमी रिलैक्स है, तो यकीन मानिए जीतेंगे आप ही, क्योंकि आज आपने अभी से मेहनत शुरू करी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब, खाली नहीं बोला कबीर जी ने, बहुत सही बात बोली है। कल कभी नहीं आता, कल आज बन जाते हैं। मैं बोलूंगा कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल तो मेरे लिए आज बन जाएगा ना कल, तो इसलिए कल का वेट ना करें, आज से ही, अभी से ही शुरुआत करें, यकीन मानिए आप ही विजेता बनेंगे। जय हिंद, जय देवभूमि।